हेलो गाइस, माई सेल्फ एच के पाल और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल के बारे में। व्हाट इज ए ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। इट हैज 3 वर्टिसेस, इसके 3 कोने होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। 3 साइड होती है और 3 एंगल्स भी होते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो। ये एक ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है। तो कौन कौन सी साइड है यहां पर? ए बी, ये रही ए बी, बी सी, ये रहा बी सी, ए सी, ये रहा ए सी। 3 साइड है यहां पर। एंगल्स कौन कौन से हैं? तो एंगल हमेशा बीच वाला होता है। जैसे कि ये दे रखा है हमें एंगल बी ए सी, तो बी ए सी यानी इस एंगल की बात हो रही है। ए बी सी, तो ए बी सी, ये वाला एंगल। बी सी ए, तो बी सी ए यानी ये वाला एंगल हो गया आपका। तो बीच वाले हमारे क्या होते हैं? एंगल होते हैं। वर्टिसेस कौन कौन सी हैं? तो ए, बी और सी, ये 3 वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल की। Triangle can be classified into different type based on their angles and side. ट्रायंगल को बांट दिया गया है अलग अलग उनके एंगल्स के हिसाब से और साइड के हिसाब से। जैसे कि बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेस पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। जैसे स्केलन ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड अलग अलग होती है यानी डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है, इसलिए इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के बेस पे भी 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। जैसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके सारे एंगल 90 से कम है। इन तीनों एंगल को आप देखो तो ये 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 से क्या है? बड़ा है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये 150 है जो कि 90 से ग्रेटर देन है। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मीडियन क्या होता है? द लाइन सेगमेंट AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex A is called median of a triangle. एक लाइन सेगमेंट AD जो BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दी जाए अपोजिट वर्टेक्स A से, तो AD कहलाएगा मीडियन। अब मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और इस ट्रायंगल के अंदर AD जो है वो मीडियन है। किसी ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियन हो सकते हैं मैक्सिमम? तो 3 मीडियन मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेक्स है और हर एक वर्टेक्स से हम एक मीडियन अपोजिट साइड पे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बी से हम AC के ऊपर एक मीडियन खींच सकते हैं और सी से हम AB के ऊपर एक मीडियन खींच सकते हैं। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड क्या होता है? मेक ए ट्रायंगुलर शेप कार्डबोर्ड ABC। आपको एक ट्रायंगुलर शेप कार्डबोर्ड बनाना है और उसका नाम रखना है ABC। प्लेस इट अपराइट ऑन ए टेबल, टेबल पर उसको सीधा खड़ा करके रख देना है, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हो। हाउ टॉल इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना बड़ा है? द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द बेस BC। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो वर्टेक्स A से BC तक का डिस्टेंस होगा। फ्रॉम A टू BC यू कैन थिंक ऑफ मैनी लाइन सेगमेंट्स। A से BC पे आप बहुत सारी लाइन सेगमेंट क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि इस तस्वीर में आप
देख रहे हो। विच अमंग देम विल रिप्रेजेंट इट्स हाइट, इनमें से कौन सी लाइन सेगमेंट हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए, कम्स स्ट्रेट डाउन टू BC एंड इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो ट्रायंगल है इसकी जो हाइट होगी वो A से स्ट्रेट लाइन होगी और परपेंडिकुलर भी होगी BC पे। दिस लाइन AL इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो AL है जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस AL को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। एन एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। जो एल्टीट्यूड होता है उसका एक एंड पॉइंट जो है वो तो वर्टेक्स पे होगा और दूसरा अपोजिट साइड के ऊपर होगा। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो, ये AL एक एल्टीट्यूड है और इसकी एक एंड पॉइंट वर्टेक्स A पे है और दूसरा एंड पॉइंट BC साइड के ऊपर है। तो ईच वर्टेक्स एन एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन, तो हम कह सकते हैं हर एक वर्टेक्स से हम एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे B से हम AC के ऊपर कर सकते हैं, C से हम AB के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। जैसा कि आप इस ट्रायंगल में देख रहे हो, अगर इस ट्रायंगल ABC में BC वाली साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए D तक, तो ये जो बाहर वाला एंगल ACD जो है ये बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B इंटीरियर एंगल के सम के, यानी ACD एंगल इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। कौन बोलता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है, तो इसको भी जानते हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल, आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कट ऑन द 3 एंगल्स, उसके तीनों एंगल को कट कर लेना है। रीअरेंज देम एज शोन इन फिगर, और उसको क्या करना है? रीअरेंज कर देना है, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हो। द 3 एंगल नाउ कंस्टिट्यूट वन एंगल, ये तीनों एंगल मिलके एक एंगल बन गए। दिस एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल, ये जो एंगल बना तीनों एंगल से मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी हमें इस चीज से समझ आया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब हम तीनों एंगल का सम करते हैं तो वो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो इससे क्या प्रॉपर्टी समझ आई? द सम ऑफ मेजर ऑफ एनी 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। और इसी चीज को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहा जाता है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अब इसके बारे में जानते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड का सम जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से। जैसे कि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ये जो AB साइड है और BC साइड है इन दोनों का सम जो होगा वो थर्ड साइड AC से बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर हम BC और AC को प्लस करते हैं तो वो भी ग्रेटर होगा AB से, या फिर हम क्या करें AC और AB को ऐड करें तो वो ग्रेटर होगा BC से। ये AC और ये AB इन दोनों का सम BC वाली साइड से ग्रेटर होगा। यानी कहने का मतलब ये है
किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। टू स्पेशल ट्रायंगल्स, हमारे पास दो खास ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। अब इसमें क्या खास बात है उसको भी जानते हैं। A triangle in which all the three sides are of equal length is called equilateral triangle. किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती है वो क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी, यानी वो इक्वल होगी, जैसे कि ये फिगर 1 में दिखा रखा है। और ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। और जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल को मेजर करोगे सभी एंगलों को, तो ईच एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के आएंगे, जैसा कि ये फिगर 2 में दिखाया गया है। A triangle in which two sides are of equal length is called isosceles triangle. किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसको कहा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसा कि ये फर्स्ट फिगर में दिखाया गया है। इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई एक्स जेड के बराबर है, तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और भी इसमें एक खास बात है कि बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, जैसा कि ये सेकंड वाली फिगर में दिखाया गया है। आपको क्या करना है, इसी ट्रायंगल की ये जो वाई वर्टेक्स है ये जेड के ऊपर आपको क्या करनी है, ओवरलैप करनी है। और आप देखोगे कि ये y वाला कंप्लीटली z के ऊपर आ जाएगा और z वाला कंप्लीटली y वाले के ऊपर आ जाएगा, जिससे ये शो होता है कि दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। इस तरीके से हम बताते हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, और यही बताया गया है इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में अब सीखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन होता है। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। द अदर टू साइड आर नोन एज लेग ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो अदर टू साइड है ए बी और बी सी, इसे लेग्स कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल का, और हम लोग इसे बेस और हाइट भी कहते हैं। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है उसका स्क्वायर कर दें प्लस में बेस का स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। जैसे कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यानी ये ए बी साइड को अगर मैं स्क्वायर कर दूं और ये बी सी साइड का स्क्वायर कर दूं और दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये हाइपोटेन्यूज यानी ए सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। और इसी चीज को ही कहा जाता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेगा। तो हमने सारे फॉर्मूले सीख लिए, सारी बेसिक चीजें ट्रायंगल के बारे में पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे हमारे जो बेसिक और फॉर्मूले हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चंस में उसको जानेंगे। तो हमने ट्रायंगल्स के सारे बेसिक के बारे में पढ़ लिया और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं उसको सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, राइट द 6 एलिमेंट्स 3 साइड और 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के हमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स बताने। तो बनाते हैं एक ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं एबीसी। तो ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है। हमें 3 साइड बतानी है, तो 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, तो उसको राइट डाउन करेंगे। ए बी साइड है, बी सी यहां पर साइड है और ए सी यहां पर साइड है। और 3 एंगल्स भी बताने हैं। तो 3 एंगल्स कौन कौन से हैं,
तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये हमारे 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल एबीसी के। तो ये हमने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द, पहला पार्ट, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ट्रायंगल पीक्यूआर बनाना पड़ेगा हमें। तो बना देते हैं एक ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टेक्स क्यू की अपोजिट साइड बतानी है हमें। तो वर्टेक्स क्यू ये रही, इसकी अपोजिट साइड क्या है, पी आर है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पी आर साइड है। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। तो एक ट्रायंगल एल एम एन है, तो बना देते हैं। मान लो ये ट्रायंगल एल एम एन है, इसका नाम दे देते हैं एल एम एन। और इसने बोला है एल एम के अपोजिट एंगल हमें बताना है। तो एल एम साइड कहां पर है, ये एल एम साइड है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एन है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, एंगल एन हो गया मेरा। ये मेरा आंसर है। इसी तरीके से थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा है वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड आर टी ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। तो ट्रायंगल आर एस टी बनाना पड़ेगा हमें। तो बना देते हैं ये ट्रायंगल आर एस टी है, नाम दे देते हैं इसको। तो आर एस टी, इस ट्रायंगल के अंदर साइड आर टी के अपोजिट वर्टेक्स बतानी है। तो आर टी ये रही साइड, और इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, तो एस है। तो वर्टेक्स एस हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द फिगर 6.2। ये आपको फिगर्स दे रखी हैं कई सारी। क्लासिफाई मतलब हमें बांटना है। ईच ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल, साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को क्लासिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था साइड के हिसाब से 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और एंगल के हिसाब से भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ए सी और बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी दोनों इक्वल है, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है साइड के हिसाब से। तो साइड के हिसाब से ये ट्रायंगल क्या हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल एबीसी के अगर एंगल को देखा जाए तो ये सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 से क्या है, लेस देन है। तो हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये। तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड पार्ट देखते हैं। पी क्यू आर ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये साइड के हिसाब से कैसा ट्रायंगल हो गया, तो स्केलन ट्रायंगल हो गया, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल में एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, यानी अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल का 90 हो जाए तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। ट्रायंगल MLN में MN और LN दोनों 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल के अंदर एंगल N जो है ये 90 से ज्यादा है, तो एंगल के हिसाब से कैसा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो गया ये। फोर्थ वाले पार्ट को देखो। RST ट्रायंगल में तीनों साइड जो हैं वो 5.2 सेंटीमीटर है, यानी ये साइड के हिसाब से कैसा ट्रायंगल हो गया, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल
ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है। और एंगल के हिसाब से देखा जाए तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और बी सी दोनों 3 सेंटीमीटर है, यानी एक पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये। तो लिख देंगे यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो 90 से ग्रेटर है, तो एंगल के हिसाब से कैसा ट्रायंगल हो गया, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। तो लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसी तरीके से सिक्स्थ वाला और लास्ट पार्ट, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर दोनों 6 सेंटीमीटर है, तो साइड के हिसाब से अगर एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गई तो ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एंगल देखा जाए तो एंगल Q यहां पर 90 डिग्री है। अगर एंगल Q 90 डिग्री है तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया ये। तो हमने सारा कुछ सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, हमें एल्टीट्यूड्स बताना है ट्रायंगल का। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन ए ट्रायंगल हैव। एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखते हैं जरा। तो मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। और एल्टीट्यूड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है अपोजिट साइड के ऊपर। तो जैसे कि मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, इसको बोल दिया मान लो एम। इसी तरीके से मैं बी वाली वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, इसको नाम दे देते हैं एन। इसी तरीके से हम सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने एल। तो कितने मैंने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया इसका, 3 एल्टीट्यूड मैक्सिमम ड्रॉ कर सकता हूं मैं। एल्टीट्यूड्स मैक्सिमम अ ट्रायंगल हैव। किसी भी ट्रायंगल के मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, तो 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये जो आपको ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इनमें आपको एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है ए से बी सी के ऊपर। तो करते हैं जरा। तो पहला एल्टीट्यूड देखते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में ए से बी सी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, नाम दे देते हैं एम। इसी तरीके से यहां पर एल्टीट्यूड कौन सा है, तो यहां तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये एसी एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एल्टीट्यूड कहां ड्रॉ होगा, तो इसका एल्टीट्यूड आउटसाइड ड्रॉ होगा। यहां पर 90 डिग्री हमारा बनेगा और इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ज्वाइन कर देंगे इसको डी से। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड बनता है वो आउटसाइड बनता है, जो कि मैंने बना के दिखाया। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। क्या हमेशा एल्टीट्यूड ट्रायंगल के इंटीरियर में ही बनता है, तो आंसर आता है नो, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में जो एल्टीट्यूड बन रहा था, यानी परपेंडिकुलर जो बन रहा था, वो आउटसाइड द ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका आंसर आ गया नो। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ यू थिंक दैट दिस नीड नॉट बी ट्रू। क्या ये सही नहीं है, तो मैंने बता दिया यस, ये सही नहीं है, बाहर भी बन सकता है। कह रहा है ड्रॉ द स्केच टू शो सच अ केस। आपको डायग्राम बना देना है, तो ये थर्ड वाला डायग्राम आपको क्या करना है, यहीं पे बना देना है। आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कैन यू थिंक अ ट्रायंगल इन विच 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2 ऑफ इट्स साइड। क्या किसी ट्रायंगल के दोनों एल्टीट्यूड जो हैं उसकी साइड्स हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं।
ये हमने सेकंड केस जो देखा था, ये जो AC है ये BC के ऊपर एल्टीट्यूड है, और ये जो BC है ये AC के ऊपर एल्टीट्यूड है। और दोनों क्या हैं? साइड्स हैं। तो यही ये कह रहा था, क्या दो साइड्स टू एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं? तो आंसर आता है इसका यस, हो सकता है। और ये सेकंड वाला पार्ट आपको बना देना है इसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन द एल्टीट्यूड और मीडियन बी द सेम ऑफ ट्रायंगल? क्या एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकता है किसी एक ट्रायंगल के अंदर? तो आंसर आता है यस, हो सकता है। ये तभी होगा जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। जैसे कि, तो एग्जांपल के तौर पे एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं। तो मान लो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए, बी और सी। वर्टेक्स ए से एक BC के ऊपर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया m, जो कि BC को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर जो AM है वो एक एल्टीट्यूड भी है और ये मीडियन भी है। ये कब होता है? जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो। तो हो गया कंप्लीट ये। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये ट्रायंगल PQR दे रखा है और D जो है इसका मिड पॉइंट है। तो हमें बताना है PM क्या होगा। तो PM ये रही लाइन और ये तो 90 डिग्री बना रही है। तो PM को हम क्या कहेंगे? तो एल्टीट्यूड कहेंगे। तो एल्टीट्यूड कहलाएगा, या फिर हम इसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, या फिर मैं इसको हाइट भी कह सकता हूं, क्योंकि तीनों सेम बात होती है। और यहां पर PD क्या है? तो D तो यहां पर मिड पॉइंट था, तो ये PD क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मीडियन। तो मीडियन लिख देंगे यहां पर। नेक्स्ट कह रहा है इज QM इज इक्वल टू MR। क्या ये QM जो है MR के इक्वल है? तो आंसर आता है नो, इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ड्रॉ द रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। नीचे आपको जो दे रखे हैं इनकी रफ स्केच बनानी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट बनाते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC B इज मीडियन। BE को क्या बनाना है? मीडियन बनाना है। तो बना देते हैं एक ट्रायंगल। तो सपोज करो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, नाम दे देते हैं इसको ABC। अब BE को मुझे मीडियन बनाना है, तो B से आपको एक मीडियन खींचना पड़ेगा अपोजिट साइड के ऊपर, जो कि AC को 2 इक्वल हाफ में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। यानी AM इज इक्वल टू MC होगा। तो ये मैंने रफ स्केच बना दिया A वाले का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल PQR PQ और PR एल्टीट्यूड होना चाहिए ऑफ ए ट्रायंगल का। यानी आपको दो एल्टीट्यूड चाहिए, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बना देते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं। तो PQR, और हमें P को 90 डिग्री लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि PQ और PR को एल्टीट्यूड बनाना है। तो ये रहा हमारा PQ और ये रहा हमारा PR, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर हैं, यानी एल्टीट्यूड है। तो बना दिया मैंने B वाली फिगर भी। तो C वाला पार्ट देखते हैं। इन ट्रायंगल XYZ YL इज एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल XYZ बनाना है जिसमें YL एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर होना चाहिए, यानी बाहर होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बना देते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये मैंने बना दिया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नाम दे देते हैं इसे X, Y और Z। और Y से हमें L एल्टीट्यूड बनाना है, तो यानी ये बाहर की तरफ ऐसे एल्टीट्यूड बनेगा। तो बना दिया मैंने। इसको ज्वाइन करना पड़ेगा यहां से, इसको नाम दे देंगे L। ये मेरा 90 डिग्री है जो कि एक्सटीरियर में बना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई बाय ड्रॉइंग
अ डायग्राम, आपको एक डायग्राम बनाना है। मीडियन और एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। क्या मीडियन और एल्टीट्यूड किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेम होते हैं या नहीं होते, ये आपको चेक करना है बना के। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्केल पेंसिल से एक डायग्राम बनाना है और खुद से चेक करना है। तो सपोज करो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है, यानी ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है। अब आपको क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ये परपेंडिकुलर जो है ये बीसी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। यानी यहां पर ये जो एम है ये एक एल्टीट्यूड है। क्यों एल्टीट्यूड है? क्योंकि एम जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, इस वजह से। और ये जो एम है ये मीडियन भी है। क्या है? मीडियन भी है। अब मीडियन क्यों है? क्योंकि ये bm इज इक्वल टू mc है, यानी ये bc को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, इस वजह से। तो ऐसे आप ड्रॉ करके देखोगे तो आपको हमेशा यही मिलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। तो हो गया ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x। हमें ये अननोन एक्सटीरियर एंगल x बताना है दोनों डायग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला पार्ट करता हूं मैं, तो इसको नाम दे देता हूं एंगल ए बी सी, और यहां पर दे देता हूं डी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो करते हैं इसको। एसीडी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए प्लस में एंगल बी के। रीजन में डालोगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी के वजह से। अब एसीडी की वैल्यू यहां पर क्या है? तो x है, तो लिख दोगे x। एंगल ए क्या है? 50 डिग्री। एंगल बी क्या है? तो 70 डिग्री। ऐड कर लो, 7 5 12, 120 डिग्री आ गया। ये हमारा x की वैल्यू निकाल दी। इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी करना है, तो इसको भी कर देते हैं, नेमिंग दे देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। P Q R, इसको नाम दे देता हूं S। तो आपको पता है एंगल PRS यानी ये बाहर वाला एंगल जो है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी एंगल P प्लस में एंगल Q के बराबर होगा। रीजन में क्या आएगा? तो एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के वजह से। अब लिख लो, PRS आपको दे रखा है 125, एंगल P पता ही नहीं है, x है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ये जो ऐसे बना हुआ है। तो Q हमें पता चल गया 90 डिग्री। अब x की वैल्यू बतानी है तो 90 को उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों? इक्वल के उधर ले जा रहे हैं, तो -90 हो जाएगा। यहाँ पर x है, 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा x की वैल्यू। यही हमें बतानी थी। तो हो गया ये। अगला है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये भी मैंने बता रखा है आपको, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यही हमें बताना है। इंटीरियर एंगल x और y फाइंड करने हैं इन फिगर के अंदर। तो मन में कर दोगे, बहुत इजी है। नाम देना चाहो नाम दे दो, नहीं तो आप इकट्ठे भी कर सकते हो। तो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। तो पहला वाला पार्ट कर रहे हैं। तो देखो, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, तीनों को ऐड कर लूंगा तो 180 डिग्री आएगा। और रीजन में क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे, एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से। तो एंगल ए क्या है? ये भी x है, बी की वैल्यू भी x है, सी की वैल्यू भी x है। तीनों को ऐड कर लिया तो कितना आया? 180 डिग्री। x प्लस एक्स प्लस एक्स तो कितने हो गए? 3x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू बतानी है तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो कर लेते हैं 180 बाय में 3, 3 1 जा 3, 6 जा 18,
यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से बी वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। नाम देना चाहो नाम दे दो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। और इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री है। तो करते हैं x प्लस में 2x प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। और रीजन में वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ऐड कर लो, x के 2 नोट x का 1 नोट, तो x के कितने नोट, 3 नोट। ये 90 को उधर ले जाएंगे तो 180 में से 90 माइनस कर दोगे, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो गया। x इज इक्वल टू 90 बाय में 3, 3 1 जा और 3 3 जा 9 और 3 0 जा 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ये हमने बता दिया x की वैल्यू। इसी तरीके से c वाला पार्ट भी देख लेते हैं। पी क्यू आर ट्रायंगल में, इसका मतलब तो आपका 90 डिग्री हो गया। x की वैल्यू बतानी है, इजीली बता दोगे। x प्लस 90 प्लस में 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से अब ऐड कर लो, x प्लस में 90 में 30 जोड़ूंगा तो 120 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस में 120, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमने मिसिंग फिगर निकाली कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एंगल x और y इन ईच फिगर। हर एक फिगर जो दे रखी है इसमें मिसिंग एंगल x और y हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक एक करके करते हैं। तो पहला पार्ट इसको सॉल्व करता हूं। अब ये डबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम आइसोसेलेस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। तो इसको नाम दे देता हूं मैं a। तो ये जो a है वो इक्वल होगा 45 डिग्री के, और रीजन में आएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के वजह से। क्यों, अगर साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। इसको आइसोसेलेस प्रॉपर्टी कहा जाता है, या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड भी हम कहते हैं। अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये भी कर देंगे। x प्लस में 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों होगा ऐसा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 45, x हमें पता नहीं है, ये हमें बताना है, बाकी को एज इट इज लिख दोगे। तो x 45 में 45 ऐड कर लिया तो 90 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी होगी, ये 90 यहां प्लस हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, तो 90 डिग्री आ गया मेरा एंगल x। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। तो इसको मान लेता हूं b, मान लेता हूं। तो ये जो b होगा ये 30 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के वजह से। अब b जो होगा वो x के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड इक्वल दे रखी है, तो b इज इक्वल टू एक्स। इसको बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के वजह से। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बोल लो या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड बोल लो, एक ही बात है। अब b अभी मैंने निकाला 30 डिग्री, तो यहां वैल्यू डाल देंगे 30 डिग्री, और x तो हमें पता ही नहीं, यही हमें बताना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हो गया कंप्लीट ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको मान लेता हूं मैं, मान लो a। तो हमें पता है a प्लस में 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको हम बोलते हैं
लीनियर पेयर। सीधी लाइन के ऊपर अगर सीधी लाइन है तो ये लीनियर पेयर बनाता है, यानी 180 डिग्री बनाता है। तो इससे ए की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। 180 डिग्री में से माइनस कर दो 120, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60 डिग्री। अब हमें ए पता चल गया, तो ए वाई के बराबर होगा, क्योंकि साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसको भी लिखूंगा, ए इज इक्वल टू वाई, रीजन में आता है हमारा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के वजह से। अब ए की वैल्यू 60 है तो यहां 60 डाल देंगे, तो वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 60 डिग्री। अब वाई मिल गया तो एक्सटीरियर एंगल से मैं एक्स भी निकाल सकता हूं, तो निकाल देते हैं। ये जो 120 डिग्री है ये किसके बराबर होगा, ये एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। रीजन में आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के वजह से 120 120 रहेगा। एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, अब वाई की वैल्यू मेरी कितनी है, 60 डिग्री है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर जाके माइनस कर दो, तो ये 120 में से 60 गया तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स मेरे को पता चल गया 60 है, तो कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं। इसका मतलब तो 90 डिग्री होता है। साइड अगर बराबर है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल एक्स लिख सकता हूं। क्यों, साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर हो गए। अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, तो एंगल सम से तो एक्स निकाल लो। तो एक्स प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से 2x इज इक्वल टू 90, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 180 में से 90 चला गया तो कितना हुआ, 90 डिग्री। x इज इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 90 बाय में 2, 2 1 जा 2, 45 जा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब मुझे x पता चल गया है तो मुझे y भी बताना है। लीनियर पेयर से आप y निकाल सकते हो, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो। मैं लीनियर पेयर से निकाल रहा हूं, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर, तो लिख देंगे लीनियर पेयर। और x की वैल्यू अभी निकाली मैंने 45 डिग्री, y हमें पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया, x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 135 आई है। तो लास्ट पार्ट है, ये हमें साइड इक्वल दे रखी है, तो ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। क्यों, साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होते हैं। इसको आइसोसेलेस प्रॉपर्टी या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड कहते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं a। तो ये जो a होगा वो कितना है, 92 डिग्री। क्यों, दो लाइन क्रॉस कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, तो रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के वजह से। अब a पता चल गया तो x भी निकाल लेंगे एंगल सम से, तो a प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से। अब हमें a तो पता ही है, तो अब यहां पर a की वैल्यू डाल देंगे, तो 92 डिग्री प्लस में x का एक नोट, x के दो नोट, तो कितने हो गए, दो नोट हो गए x के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से ये वहां पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 92 डिग्री माइनस करना है। 2x इज इक्वल टू 180 में से 92 डिग्री माइनस करो तो ये आ जाएगा 88 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 88, ये 2 यहां पर इंटू हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में डालेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई 44 डिग्री। अब x 44 आ गया तो y भी निकाल लेंगे, चाहे तो लीनियर पेयर लगा लो
या एक्सटीरियर एंगल का भी यूज कर सकता था। मैं लीनियर पेयर लगा रहा हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आएगा लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर के वजह से तो x की वैल्यू 44 डिग्री है, प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 44 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 136 डिग्री आ गया। तो ये मेरा आंसर निकाल लिया। x की वैल्यू आई 44 और y की वैल्यू आई 136। तो ये चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। गुड नाइट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, कह रहा है एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है, तो बना देते हैं एक ट्रायंगल। ये हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, नाम दे देते हैं ए बी सी। और सी वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ए बी 25 दे रखा है, तो लिख लो 25 सेंटीमीटर। ए सी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो लिख दो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एबीसी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो बीसी फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लगा देते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन बोलता है? तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के वजह से अब वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर। ए सी मुझे दे रखा है 7 का स्क्वायर। अब बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो बी सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये तो आपका एज इट इज रह जाएगा। अब ये 49 यहाँ प्लस हो रहा है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 49 माइनस कर देते हैं, तो BC का स्क्वायर बच गया है। अब माइनस करो 49, तो ये आ जाएगा आपका 576 इज इक्वल टू BC। अब स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये रूट अंडर बनता है। अब 576 24 का स्क्वायर होता है, यानी 24 आ जाएगा आपका BC, इतना सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, कह रहा है 15 मीटर लॉन्ग लैडर, 15 मीटर लंबी क्या है? एक सीढ़ी है। रीचेज ए विंडो 12 मीटर हाई। ये 12 मीटर हाई यहां पर कोई क्या है? एक विंडो है फ्रॉम द ग्राउंड से। ऑन प्लेसिंग अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। और ये जो लैडर है यानी सीढ़ी जो है वॉल से ए मीटर दूर है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो हमें ये वॉल से लेके इस सीढ़ी का जो फुट है ये हमें बताना है कि कितना दूर है, यानी हमें ए फाइंड आउट करना है। तो कर देते हैं इसको। तो हमें पता है वॉल जो होती है वो हमेशा ग्राउंड के साथ कैसा एंगल बनाती है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज करके हम ये ए को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ए निकाल लेंगे। तो निकालते हैं जरा। ए सी का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के। और क्यों होगा? रीजन में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के वजह से, THEOREM। अब AC की वैल्यू यहां पर कितनी है? 15 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करना है। AB हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर। अब BC हमें क्या दे दिया? A दे दिया, तो यानी A का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144, और A स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
225 में से माइनस करेंगे 144 और यहां पर बचा मेरा ए स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 1 में से 1 गया 0। यहां पर मेरा ए है और इस स्क्वायर को जब उधर भेजूंगा तो ये रूट अंडर आ जाएगा और ये 9 का होता है, तो 9 आ गया मेरा ए की वैल्यू, इतना मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। हमें बताना था डिस्टेंस लैडर का फुट जो है वो वॉल से कितना दूर है। तो कितना दूर है, तो 9 मीटर दूर है ये। तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इन दोनों में से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया तो आइडेंटिफाई करो कि राइट एंगल कौन सा है उस ट्रायंगल का। तो पहला पार्ट देखते हैं। तो एक बना देते हैं ऐसी रफली ट्रायंगल, कोई सा भी नाम दे देंगे इसको ए बी सी। ये मान लेता हूं 6.5 सेंटीमीटर है, ये मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर और ये जो है मेरा 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट को देखना पड़ेगा। तो लगाते हैं इसमें, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो 65 को 65 से इंटू करता हूं, 5 5 जा 25 और ये 7 6 जा 42 और 2 के बाद डेसिमल था तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 42.25। ऐसे ही हम BC का भी निकाल लेते हैं। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। AB का भी निकालना पड़ेगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर और 25 का तो होता है 625 और 1 के बाद डेसिमल है लेकिन स्क्वायर है तो 2 के बाद लगाना पड़ेगा, तो इतना आ जाएगा हमारा। तो अब हम चेक करेंगे किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड साइड के आ जाना चाहिए। तो चेक करता हूं मैं, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर चेक करता हूं। तो ये आएगा मेरा 6.25 है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हमारा 36 है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 36 में 6 जोड़ा मैंने 42.25 आ गया, जो कि किसके बराबर है, ये तो AC के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां लिख देंगे AC के स्क्वायर के बराबर आ गया ये। तो यहां पर क्या लग गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग गई। तो फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, therefore ABC is a right angle triangle। तो ये क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो ये मैंने बता दिया। अब इसने बोला था अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे को राइट एंगल को आइडेंटिफाई भी करना है, यानी पहचानना भी है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, यानी 6.5 के अपोजिट वाला एंगल 90 होगा, यानी एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये मैंने बता दिया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देखते हैं। हमें पता है कोई भी ट्रायंगल बनने के लिए दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। तो हम यहां देख रहे हैं अगर 2 + 2 करूं तो ये तो ग्रेटर देन 5 आ ही नहीं रहा, यानी ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अगर ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या आ गया, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो साइड का सम किसी भी ट्रायंगल के थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए और ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने नो लिख दिया। तो हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। आपको एक पेड़ दे रखा है जो कि ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई से क्या हो गया है, टूट गया है। तो यहां से पेड़ टूट के क्या है, ऐसे गिर गया है यहां पर।
और जिसका ये जो टॉप है ये टच कर रहा है ग्राउंड पे, डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्री। ये जो बेस है ट्री के, यहां से ये 12 मीटर दूर पे क्या कर रहा है, इसका टॉप जो है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पे टच कर रहा है। और कहां से टूटा था ये, 5 मीटर की हाइट से टूटा था ये। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें क्या बताना है, इस ट्री की ये ओरिजिनल हाइट कितनी है, यानी ये पूरा कितना लंबा है, ये मेरे को ओरिजिनल हाइट बतानी है। तो हमें इस ट्री ए बी की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो निकालते हैं। लेट मान लेते हैं ए बी द हाइट ऑफ ट्री। सी मुझे दे रखा है 5 मीटर, सी इज इक्वल टू 5 मीटर, सी डी इज इक्वल टू हमें पता नहीं है, और डी ई जो है वो हमें दे रखा है 12 मीटर। और इस ट्रेंगल में पाइथागोरस निकाल के हम सी डी निकाल लेंगे। और सी डी निकालने के बाद हमें इस ट्री की हाइट पता चल जाएगी, क्योंकि ये पेड़ जो टूटा था 5 मीटर से, वही तो यहाँ पर सी डी है। तो सी डी और सी को ऐड कर लेंगे हम, तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं, जरा पाइथागोरस लगाते हैं। तो सी डी का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू होगा सी का स्क्वायर प्लस में डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के वजह से। और अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सी डी तो हमें पता नहीं है, तो सी डी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर। डी दे रखा है मुझे 12, तो 12 का स्क्वायर। तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 5 का होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो सी डी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 169, और यहाँ का स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सी डी इज इक्वल टू, ये 13 का होता है तो 13 आ जाएगा, इतना मीटर। लेकिन मुझे सी डी थोड़ी बताना है, मुझे तो ए बी हाइट बतानी है। तो ए बी हाइट कैसे पता चलेगी, जब मैं सी डी और सी को दोनों को ऐड कर लूंगा। तो सी डी मुझे दे रखा है, अभी निकाला, 13 मीटर, और सी मुझे दे रखा था 5 मीटर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 13 में 5 जोड़ता हूं तो कितना हो गया, 18 मीटर। और ये जो है ये ट्री की हाइट है, तो लिख देंगे हाइट ऑफ ट्री है। तो ये मैंने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। एंगल Q और R ऑफ ट्रेंगल PQR। एक ट्रेंगल PQR हमें दे रखा है और उसका एंगल Q 25 दे रखा है और एंगल R जो है वो 65 दे रखा है। कह रहा है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही है। तो ये तो पाइथागोरस जैसा दिख रहा है, यानी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, यानी इसे राइट ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा। तो राइट ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, तो हमें पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल P निकाल लेंगे हम, कितना होगा, तो निकालते हैं। तो एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, तो आप बोलोगे एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से। तो एंगल P हमें पता नहीं है, Q की वैल्यू 25, R की वैल्यू 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें वैल्यू पता चल गई। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 1 9 यानी 90 आया, और उस 90 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 डिग्री। अगर एंगल P 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी QR का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू होगा बेस और हाइट के स्क्वायर के, यानी PR और PQ के। तो PR का स्क्वायर प्लस में PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हो रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम
के कन्वर्स के वजह से होता है। इसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि अगर 90 डिग्री है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर जो होता है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वही लिखा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इनमें से? तो ढूंढो। सेकंड वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर के बराबर है। वही इसने आर पी लिख दिया यहां पर, एक ही बात है। तो इस तरीके से मैंने बताया सेकंड ऑप्शन। तो हो गया कंप्लीट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो बना देते हैं एक रेक्टेंगल समझने के लिए। अपने नाम दे देते हैं इसको ए, बी, सी और डी। लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका जो डायगोनल है ये हमें दे रखा है 41 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जो होते हैं इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये तो 90 डिग्री होगा। तो इससे हम ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। अब ब्रेथ फाइंड कर लेंगे यानी बी को फाइंड करना है हमें। अब ब्रेथ पता चल गई, लेंथ पता चल जाए तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पहले हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो लिखते हैं जरा, तो लगाते हैं इसमें। AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC मुझे दे रखा है 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मुझे दे रखा है 40 यानी 40 का स्क्वायर प्लस में BC तो मेरा ब्रेथ है तो ब्रेथ का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहां पर। अब 41 का स्क्वायर निकालना है यानी 25 में से माइनस करेंगे 9, 25 में से 9 जाता है तो होता है 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा 1681 आ जाएगा। और 40 का स्क्वायर निकालूंगा 4 4 जा 16 और ये 00। अब बी तो मुझे पता नहीं है, बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1681 में से 1600 सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 81 इज इक्वल टू बी। अब b का स्क्वायर उस तरफ ले जाऊंगा तो रूट अंडर आएगा। ये 9 का स्क्वायर होता है यानी 9 आ गया। 9 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ आ गई। अब मुझे ब्रेथ थोड़ी बतानी थी, मुझे तो पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है यानी 2 इंटू में लेंथ दे रखी थी 40, अब ब्रेथ मैंने अभी निकाली 9 यानी 2 इंटू में 49। अब 49 का दुगना करेंगे तो 100 में से 2 चला गया यानी 98 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्या है? इसका पेरीमीटर है यानी आउटर बाउंड्री जो है इस रेक्टेंगल की वो 98 सेंटीमीटर है। तो फाइंड आउट कर दिया मैंने ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है मेरा। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल दे रखे हैं हमें। अब बताना क्या है? पेरीमीटर बताना है। तो बताते हैं। तो रोम्बस शेप पहले बना लेता हूं। तो कैसी शेप होती है? तो ऐसी शेप होती है रोम्बस की। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और चारों साइड क्या होती है रोम्बस की? बराबर होती है जैसे कि स्क्वायर की होती है। बस एंगल इसके चारों क्या है? 90 नहीं होते। तो हमें क्या दे रखा है? डायगोनल दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो बना देते हैं। ये AC है, ये मुझे दे रखा है 16 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। अब फिर ये मेरे को दे रखा है BD दूसरा डायगोनल, ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है यहां से यहां तक। अब हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डायगोनल जो होते हैं ना रोम्बस के वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लेता हूं ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो लिखते हैं प्रॉपर्टी को। तो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी बराबर बराबर काट रहे हैं, यानी OA OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा, यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। और दूसरी बात, AC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर भी है, AC परपेंडिकुलर BD। तो मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए होगी, साइड की जरूरत पड़ेगी। साइड कैसे निकालूंगा मैं, तो पहले मैं OC और OB निकाल लेता हूं। तो OC इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा 16 का, 2 1 जा 2 8 जा, यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। OC जो है OA के बराबर है, तो OC जो होगा वो पूरे AC का क्या होगा, हाफ होगा, वही लिखा है मैंने। इसी तरीके से OB भी निकाल लेंगे। OB क्या होगा, तो हाफ हो जाएगा किसका, BD का, तो ये 30 आ जाएगा। 2 1 जा 2 15 जा, यानी 15 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये BOC ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लूंगा, क्योंकि एंगल O तो 90 डिग्री है, तो लगाते हैं इसमें। तो इन ट्रायंगल BOC में एंगल BOC जो है वो 90 डिग्री है, तो BC का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू होगा OC का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। रीजन में क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के वजह से। BC मुझे पता नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू OC कितना है, अभी निकाला 8 का स्क्वायर, OB कितना है 15 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होता है 64 और 15 का होता है 225। ऐड अप कर लेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 5 और 9 और ये हो जाएगा 6 और 2 8, 289 हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर बन जाएगा, 289 रूट अंडर में आ जाएगा। BC इज इक्वल टू ये 17 का होता है, तो 17 सेंटीमीटर। तो अब मुझे साइड BC पता चल गई, और एक साइड पता चल गई तो चारों साइड क्या होती है, सेम होती है रोम्बस में। तो निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 4 इंटू साइड होता है। अब डाल दो यहां पर 4 इंटू में 17, यानी 17 4 जा करना है, 7 4 जा होता है 28, यानी 68 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, पेरीमीटर निकाल दिया रोम्बस का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, इट इज पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड। क्या ये जो साइड जो दे रखी है, क्या इससे कोई ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, ये चेक करना है हमें। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी दो साइड का सम जो होता है ट्रायंगल के अंदर वो हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, तभी ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो चेक करते हैं एक एक करके। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 10.2 प्लस में 5.8 जो है ये ग्रेटर देन है 4.5 से, तो यस हो सकता है। और भी चेक करने पड़ेंगे हमें। 5.8 प्लस में 4.5, अब इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13 का 3 कैरी 1, 5 4 9 1 10, यानी 10.3 आ रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन है किससे, 10.2 से, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसे ही हम थर्ड साइड को भी देखेंगे, यानी 10.2 में ऐड करेंगे 4.5, तो ये भी ग्रेटर देन आ रहा है 5.8 से, तो यस हो सकता है। यानी किसी भी दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन आ रहा है थर्ड साइड से, यानी ये ट्रायंगल बन सकता है। तो यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यानी ट्रायंगल बन सकता है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो 3 + 6 करता हूं मैं, तो ये भी ग्रेटर देन है 7 से, यानी ये हो सकता है। ऐसे अगर मैं 6 + 7 को करता हूं तो ये भी ग्रेटर देन है 3 से, तो ये भी हो सकता है। अगला हम 7 + 3 करते हैं,
तो ये ग्रेटर देन आ रहा है 6 से, तो यस ये भी बन रहा है। तो अगर किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर आ रहा है, यानी ये ट्रायंगल बन सकता है, तो बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो हो गया कंप्लीट ये। क्वेश्चन 2 को समझते हैं। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी दो साइड हमें गिवन है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। बिटवीन विच द टू नंबर्स कैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो हमें बताना क्या है, ये थर्ड साइड जो है इसकी जो लेंथ है ये किस नंबर के बीच में लाई करेगी, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। यानी ये जो थर्ड साइड होगी ये लेस देन होगी सम ऑफ टू साइड से, यानी इसको थर्ड साइड को इन दोनों साइड के सम से कम होना पड़ेगा। यानी थर्ड साइड जो होगी वो लेस देन होगी 8 + 6 यानी 14 सेंटीमीटर, यानी 14 से कम होना पड़ेगा इसको। द साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड। और ये जो थर्ड साइड है कैन नॉट बी लेस देन, ये छोटी नहीं हो सकती इन दोनों साइड के डिफरेंस से, यानी थर्ड साइड को इन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होना पड़ेगा। तो थर्ड साइड हैज टू बी मोर देन 8 - 6 2 सेंटीमीटर, यानी इसे 2 सेंटीमीटर से बड़ा होना पड़ेगा। यानी लेंथ ऑफ थर्ड साइड जो होगी वो कोई सी भी लेंथ हो सकती है, 2 से बड़ी होगी और 14 सेंटीमीटर से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि टू साइड का सम ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। तो ये थर्ड वाली साइड जो है वो 8 + 6 14 सेंटीमीटर से कम होगी, और ये जो साइड है इसकी लेंथ जो है इन दोनों साइड के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी 2 से बड़ी होनी चाहिए और 14 से कम होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो कर लिया हमने कंप्लीट, तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR दे रखा है, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है O, और हमसे पूछा है कि OP और OQ ग्रेटर देन PQ, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये रहा हमारा OP, ये है मेरा OQ, और हमें पता है ट्रायंगल OPQ में टू साइड का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड PQ से, तो यस पॉसिबल हो सकता है, लिख देंगे यस। क्यों हो सकता है, क्योंकि OPQ जो है फॉर्म अ ट्रायंगल, ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, तो लिख दिया मैंने ये। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखते हैं, क्या OQ और OR ग्रेटर देन QR है, तो ढूंढते हैं। ये रहा मेरा OQ, ये है मेरा OR, और OQ और OR क्या QR से बड़ा हो सकता है, तो यस हो सकता है, क्योंकि ये भी ट्रायंगल बन रहा है। ORQ ट्रायंगल में OQ और OR ग्रेटर देन होगा QR से। अब क्यों होगा, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, इस वजह से। तो यस ORQ फॉर्म अ ट्रायंगल, तो ये रिजल्ट हमें मिल सकता है। थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। OR + OP ग्रेटर देन RP, क्या ऐसा हो सकता है, तो ढूंढो जरा। ये रहा मेरा OR, ये रहा मेरा OP, और ये रहा RP, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी OR और OP ग्रेटर देन होगा RP से। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो लिख देंगे यहां पर भी यस, क्योंकि ORP फॉर्म अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, ये इसका रीजन हो गया। तो हो गया ये भी कंप्लीट।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, AM इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसमें ये AM जो है ये एक मीडियन है। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी ये जो BM है MC के बराबर होगा, ये गिवन है। तो प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें बताना है AB प्लस में BC प्लस में CA ये ग्रेटर देन है ट्वाइस AM के, यानी ये AB प्लस में BC प्लस में CA ये तीनों का सम जो है वो ग्रेटर देन है ट्वाइस AM से, ये हमें बताना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं ट्रायंगल ABM ले लूंगा और ACM ले लूंगा। तो लेते हैं, इन ट्रायंगल ABM में AB प्लस में BM ग्रेटर देन होगा AM से। क्यों, सम ऑफ टू साइड जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है थर्ड साइड से, इस वजह से। सिमिलरली इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल ACM में। तो ये CA जो है प्लस में CM ये ग्रेटर होगा AM से। क्यों, दो साइड का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होता है किसी भी ट्रायंगल का, वही प्रॉपर्टी बार बार लगा रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे। तो कर देते हैं, AB प्लस में BM प्लस में CA प्लस में CM ये ग्रेटर होगा AM प्लस में AM के। AB तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो BM है और CM है, यानी BM प्लस में CM दोनों ऐड होके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं। तो लिख देते हैं इसको, BC प्लस में CA ग्रेटर देन AM का एक नोट, AM का एक और नोट, तो AM के कितने नोट, तो दो नोट। यही चीज तो मुझे बतानी थी, तो हो गया कंप्लीट ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। बताना क्या है हमें कि AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA ग्रेटर देन है AC प्लस BD के, यानी ये AB प्लस में BC प्लस में CD और प्लस में DA इन सब का सम जो है वो ग्रेटर देन होगा डायगोनल AC और BD के सम से, ये हमें बताना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें बड़े ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें AC चाहिए, ये रहा AC, और AB और BC चाहिए, ये AB BC भी आ रहा है। तो बड़े बड़े ट्रायंगल इसमें हम लेंगे। तो लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC में AB प्लस में BC ग्रेटर देन होगा AC से। सम ऑफ टू साइड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। इसी तरीके से सिमिलरली आ जाते हैं ट्रायंगल BCD में। तो ट्रायंगल BCD में BC प्लस में CD ग्रेटर देन होगा BD से। इसी तरीके से ट्रायंगल CDA में CD प्लस में DA ग्रेटर होगा AC से। और लास्ट है हमारा ट्रायंगल DAB में। तो DAB ट्रायंगल में जो DA है प्लस में AB ये ग्रेटर होगा BD से। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड इसको मानता हूं थर्ड, ये है हमारी फोर्थ। सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो कर देते हैं, AB प्लस में BC प्लस में BC प्लस में CD प्लस में CD प्लस में DA प्लस में DA
प्लस में ए बी, सबको ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर होगा ए सी प्लस में बी डी प्लस में ए सी प्लस में बी डी के। अब देखते हैं ए बी का एक नोट, ए बी का एक और नोट, तो ए बी के कितने नोट, तो दो नोट, तो 2AB हो गया। प्लस में इसी तरीके से ये रहा एक BC, ये रहा एक और BC, यानी 2BC। प्लस में CD और CD दोनों को ऐड करेंगे तो 2CD हो जाएगा। प्लस में DA का एक नोट, DA का एक और नोट, तो कितने नोट, तो 2 DA के नोट हो जाएंगे। ग्रेटर होगा ये रहा AC, ये रहा AC, 2 AC है तो 2AC प्लस में 2BD। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बचेगा हमारा AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA ग्रेटर देन 2 इधर भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारा AC प्लस में BD। अब 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA, ये ग्रेटर होगा हमारा AC प्लस में BD के। और यही चीज तो मुझे बतानी थी, तो ये मैंने प्रूफ कर दी, तो हो गया ये कंप्लीट। अगला है हमारा क्वेश्चन 6। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, बताना क्या है, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये लेस देन होगा ट्वाइस AC प्लस BD के। यानी ये AB, BC, CD और DA जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये हमेशा लेस देन होंगी ये डायगोनल के सम के ट्वाइस से, ये हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल AOB में AB जो होगा वो लेस देन होगा OA प्लस में OB। दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो AB जो होगा इन दोनों से लेस होगा, वही लिखा है मैंने। इसी तरीके से सिमिलरली आ जाते हैं ट्रायंगल BOC में, तो ये जो BC होगा ये लेस देन होगा OB प्लस में OC के। नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल COD में, तो CD जो होगा वो लेस देन होगा OC प्लस OD। इसी तरीके से ट्रायंगल DOA में आ जाते हैं। DOA में ये जो DA है ये लेस देन होगा OD प्लस में OA के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं सबको। तो एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को क्या मिलेगा हमें, लिख देते हैं AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA ये लेस देन होगा OA प्लस में OB प्लस में OB प्लस में OC प्लस में OC प्लस में OD प्लस में OD प्लस में OA। अब ये तो एज इट इज रहेगा, तो AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA लेस देन होगा OA का एक नोट, OA का एक और नोट, तो OA के कितने नोट, दो नोट OA के। इसी तरीके से OB भी दो बार है तो 2OB, ऐसे ही हमारा OC भी दो बार है तो 2OC, और OD भी दो बार है तो 2OD। अब 2 रुपए कॉमन ले लेते हैं, तो AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA लेस देन होगा, 2 रुपए कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनेगा OA प्लस में OB प्लस में OC प्लस में OD मिलेगा मुझे। ये तो एज इट इज चलता रहेगा, तो AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA ये लेस देन होगा 2। अब ये जो OA है और OC है, OA प्लस OC दोनों मिलके क्या बन गए, AC बन गए, तो लिख देंगे AC प्लस में ये OB और OD, OB प्लस OD दोनों मिलके बन जाएंगे BD, तो लिख देंगे यहां पर BD।
यही चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये मैंने बता दिया, तो हो गया कंप्लीट ये भी। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। गुड नाइट।